हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी पेडागोजी का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। क्या दे रहा है? उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजनाएं बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। कोई भी गतिविधि है, जब तक बच्चा उसका अर्थ नहीं समझेगा वो क्या सीखेगा। आप ऐसे ही कोई भी योजना बना दिए तो और उसका अर्थ बच्चा समझ ही नहीं रहा है तो क्या बच्चा उसमें अभिप्रेरित होगा? उसको अभिप्रेरण होगा उसको उस चीज को करने में, उस चीज को पढ़ने में? नहीं। वो मोटिवेट होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। ठीक है, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करें। शिक्षार्थी का आकलन किस लिए करते हैं? उनकी गलतियां की पहचान करने के लिए, उसमें क्या त्रुटियां है उसको पहचान करें, उसको दर्ज करें और उसका सुधार करें, न कि आप फर्स्ट सेकेंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए तो उनका आकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ठीक है, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना, यानी असाइनमेंट देना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना। उनके निष्पादन के बारे में क्या करना है? जानकारी एकत्रित करना है कि इसमें कमी है, किस कमी को हम लोग कैसे दूर करेंगे। ठीक है, इस चीज का जानकारी एकत्रित करेंगे बच्चों के बारे में और उसे शिक्षार्थियों और उनके माता पिता से क्या करना? साझा करना। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचना संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होता है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज अपने आप हम लोग सीख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जन बोलते हैं। जैसे मातृभाषा है, हमको पढ़ाया नहीं जाता है, हम घर में सुनकर, देखकर, समझकर उसको सीखते जाते हैं। ठीक है, मातृभाषा जो मम्मी पापा बोलते हैं, भोजपुरी हो या किसी का मैथिली हो, किसी का बंगाली हो, उसको पढ़ाया नहीं जाता है, उसको वो क्या होता है? अर्जन हो जाता है। हम लोग अपने आप अपने माइंड में एकत्रित कर लेते हैं कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। लेकिन कोई भाषा हुआ, मान लीजिए इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा आपको सिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मातृभाषा भोजपुरी या हिंदी या मैथिली जो भी हो, आपका सेकेंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो उसको आप लोग क्या करना पड़ेगा? अधिगम करना पड़ेगा। आप उसको चाहिएगा कि ऐसे ही समझ ले तो नहीं समझिएगा जब तक आपके माता पिता उस चीज को नहीं बोलते होंगे। अगर माता पिता आपके इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप भी उसका अर्जन कर लीजिएगा, उसके लिए कोई अधिगम की जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। भाषा सीखना है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सुविचारित तथा चेतन, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों
जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। ठीक है, क्या? अस्वैच्छिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। बच्चे जन्मजात से ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की का कहना था। ठीक है, कि बच्चे जन्मजात से ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेकों भाषाएं पढ़ाना, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, बहुभाषिकता है, सभी धर्म के सभी मतलब जात के बच्चे हैं। कोई बंगाली बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। तो शिक्षार्थियों का भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, तभी बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ केवल मातृभाषा यूज कीजिएगा। आप अपना मातृभाषा, चाहे किसी बच्चे का मातृभाषा यूज कीजिएगा, तो बाकी सारे बच्चे का जो मातृभाषा है वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो सभी शिक्षार्थियों का भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सभी कोई समझ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चे के अनुभव, उसकी बात तथा उसकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है? इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र के लिए बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित, विस्तारवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल केंद्रित। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी स्कूल क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा पर निर्भर करता है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। ठीक है, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल दे दिया, तो केवल निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये होगा नहीं। किसी भी तरह का अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में क्या करते हैं? आवाजें करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चे जब समूह में अंतःक्रिया करता है तो क्या होता है? सहपाठी अधिगम भी होता है, सहयोगात्मक अधिगम भी होता है, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षिका अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है। ठीक है, जो उसके घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सिखाती है। ठीक है, कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है? देखिए, मातृभाषा और हिंदी जानती है, जो उसके घर के आसपास क्या बोली जाती है। तो ये क्या है? मातृभाषा और हिंदी क्या है? ये तो अर्जन की होगी। ठीक है, वह विद्यालय में क्या कर रही है? अंग्रेजी सिखाती है, तो अंग्रेजी सिखा रही है, यह क्या है? यह अधिगम है। सीखना क्या है? अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आते हैं, बात तो सही है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, ये भी बात सही है। हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है, नहीं, ये तो अर्जन कर रही है, आसपास बोल रहा है लोग, उसको सीख रही है। तीनों भाषाएं अर्जन के अंतर्गत आते हैं, ये भी नहीं होगा। 2 भाषा अर्जन के और 1 भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है, इसमें लिख रहा है तीनों भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका 2 ऑप्शन राइट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपनी शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया,
जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचार का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल से संवर्धन पर काम कर रही है। देखिए, विचारों को क्या करना है, विचार का आदान प्रदान करना, अपना बात कहना है, उसका बात सुनना है। तो क्या हुआ, वाचन प्रक्रिया हुआ। तो इसमें बोल रहा अभिनय, लेखन, वाचन, पठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाचन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, शिक्षिका को बीच में रोकना, बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वो कक्षा में सक्रिय है, उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कर रहा है, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से क्या कर रहा है, उसको जोड़ रहा है। टीचर पढ़ा रही है कि एक लड़की है, चिड़ियों को देखभाल करती है, उसको दाना खिलाती है। उसी में से कोई लड़का है जो ऐसा प्रतिक्रिया कर चुका है, किसी गिलहरी को क्या किया है, घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की है, उसको पानी पिलाया, खाना खिलाया। तो उसको ये बात याद पड़ जा रही कि मैंने भी ऐसा किया था। तो यानी जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो चीज उसने किया है। तो क्या अपने अनुभवों को जोड़ रहा है, व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़ना। ठीक है, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षिका को बीच में रोकना ये नहीं होगा, बोलने का अवसर मिलना तथा दिखाना कि वो कक्षा में कितना सक्रिय है ये भी नहीं होगा। भाई तुमको क्या पता, सभी बच्चे सीख रहे होंगे, वो भी सक्रिय होंगे, ये चीज नहीं होगा। उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप बोल सकते हैं, हम इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।